तो गाइस वेलकम टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और आज हम अपने सी प्रोग्रामिंग कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। आज हम बात करेंगे ऑपरेटर्स की। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं बेसिकली उसको समझेंगे, और ऑपरेंड्स क्या होते हैं और कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। यहाँ पे भाई 8 तरह के ऑपरेटर्स हैं, 8 कैटेगरीज हैं सी के अंदर ऑपरेटर्स की गाइस यहाँ पे। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट आपका रहने वाला नहीं है ऑपरेटर्स में। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे ये सभी तरीके के ऑपरेटर्स मैंने आपके लिए यहाँ पे बहुत प्रॉपरली तैयार किए हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले ऑपरेटर की डेफिनेशन की, और प्रैक्टिकली देखेंगे यार सारी चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ऑपरेटर से। अब ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर एक सिंबल होता है। सिंबल होता है जो क्या करता है, कंपाइलर को बताता है कि कौन सा आपको मैथमेटिकल या ऑपरेशन परफॉर्म करना है या फिर आपको लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जो भी स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ऑपरेटर के थ्रू किया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर मुझे दो वैल्यूज को प्लस करना है, 5 एंड 4 को 9 हो जाएगा ना, तो प्लस ऑपरेटर का यूज करूंगा। ठीक है, ऐसे ही मुझे 20 में से 10 माइनस करना है तो माइनस ऑपरेटर का यूज किया जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो ये ऑपरेटर्स है, प्लस माइनस स्टार। अभी बात करते हैं इनके बारे में, बेसिकली अभी डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया ऑपरेटर। अब बात करते हैं ऑपरेंड की। अब ऑपरेंड क्या होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ना, एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स और वैल्यूज। वेरिएबल्स और वैल्यूज के ऊपर परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस को ऑपरेटर के थ्रू। अब यही वेरिएबल्स और वैल्यूज है क्या होती है, ये ऑपरेंड बोलते हैं इसको। एक्चुअली में हम टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, ऑपरेंड। यही ऑपरेंड है। तो ऑपरेंड इज ए वैल्यू और वेरिएबल ऑन विच एन ऑपरेटर परफॉर्म्स एन ऑपरेशन। ठीक है, यानी कि ऑपरेटर जो है जब ऑपरेशन परफॉर्म करता है ऑपरेंड्स के ऊपर, वैल्यूज के ऊपर, उसको ऑपरेंड बोलते हैं। ठीक है, इसमें ऑपरेंड कौन से हैं, इसमें ऑपरेंड कौन से हैं, इसमें एक्स और वाई ऑपरेंड है। एक्स और वाई ऑपरेंड है यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ना। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 20, वाई की वैल्यू कितनी है 10, दोनों के बीच में एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे, और क्या बन रहा है 30। तो ये दोनों क्या हो गए, लेफ्ट राइट ऑपरेंड। लेफ्ट ऑपरेंड एक्स है, राइट ऑपरेंड वाई है। बहुत छोटी सी चीज थी गाइस यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे ऑपरेटर्स होते कितनी तरह के हैं। ऑपरेटर ऑपरेंड पता लग गया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन सी। तो गाइज यहाँ पे टोटली आज 8 तरह के ऑपरेटर्स है, 8 तरीके के। ठीक है, 8 टाइप ऑफ ऑपरेटर्स आर प्रेजेंट इन सी। विच वन आर दोस? ओके, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात करेंगे। ठीक है, वी विल गो वन बाय वन। ठीक है, वी विल एक्सप्लोर एवरी टाइप ऑफ ऑपरेटर्स वन बाय वन प्रैक्टिकली। ओके, सो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स यहाँ पर हैं, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, टर्नरी ऑपरेटर्स, स्पेशल ऑपरेटर्स। चलिए बात करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात करते हैं यहाँ पे। तो ये है आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जो कि क्या करते हैं, परफॉर्म्स बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जो बेसिक मैथमेटिकल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रिमाइंडर, ये वाले जो ऑपरेशंस हैं ये परफॉर्म करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, और यहाँ पे सिंबल आप देख रहे हो, प्लस ऑपरेटर है, इसका सिंबल क्या है, एडिशन। और ये इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है। चलिए अब चलते हैं हम विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पे आकर के एक फाइल क्रिएट करते हैं। प्रैक्टिकल करना शुरू कर रहे हैं हम लोग अपना। ठीक है, और गाइज वीडियो को प्लीज याद से लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना गाइज यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेटर्स डॉट सी की मैं एक फाइल नई क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू फाइल। और यहाँ पे सबसे पहले हम अपना स्निपेट लिखने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेन। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ना लास्ट वीडियो में कि इंटेलिजेंस की एक्सटेंशन जब हम इंस्टॉल करते हैं उसके बाद हम शॉर्टकट यहाँ पे मेन लिखते हैं, तो पूरा प्रोग्राम यहाँ पे इस तरीके का हमारे को एक क्या मिल जाता है, बेसिकली मेन प्रोग्राम मिल जाता है बना बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने बना लिया अपना मेन। ठीक है, अब मेन तो बना लिया, लेकिन यहाँ पे एक चीज नहीं मिलती, वो आपको लगानी पड़ेगी, और वो बहुत जरूरी है, प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट। कौन सी बताई थी मैंने यहाँ पे, इंक्लूड stdio.h, एक हेडर फाइल है। ऑलरेडी बात कर चुका हूं इसके बारे में लास्ट वीडियोस में, आप जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी सी की, घबराना नहीं बिल्कुल भी गाइस। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अगर बात करूं, यहाँ पे मुझे 2 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, इंट एक्स और वाई। ये मैंने 2 वेरिएबल ले लिए गाइस यहाँ पे। ठीक है, इवन मैं इनकी वैल्यूज भी यहाँ पे ले सकता हूँ। लेट से मैंने एक्स की वैल्यू ले ली यहाँ पे 20। ठीक है, और वाई की वैल्यू ले ली मैंने यहाँ पर 10। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे अगर एक अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहूँ, एडिशन परफॉर्म करना चाहूँ, यानी कि मैं ऐड करना चाहूँ 2 नंबर्स को, तो कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे हम यहाँ पे, हम यहाँ पे एडिशन ऑपरेटर का यूज करेंगे। देख रहे हो फर्स्ट वाला सिंबल क्या है इसका, प्लस, एडिशन ऑपरेटर, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं कि प्रिंट कर दो। अब या तो रिजल्ट के लिए आप एक वेरिएबल बना लो z, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट ऐप का यूज करके इस तरीके से मैं परसेंटेज डे लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब ये जो x प्लस वाई है इसमें हमारा रिजल्ट आएगा, यहाँ पे स्टोर हुआ। सेमी कॉलन जरूर लगाना है यहाँ पे, नहीं तो ये आपको इस तरीके की रेड लाइंस दिखाता रहेगा, क्योंकि सेमी कॉलन ही यहाँ पे टर्मिनेट करता है एक एक स्टेटमेंट को। ठीक है, तो आप देख रहे हो प्रिंट एफ में हमने क्या लिखा है, यहाँ पे परसेंटेज डी लिखा, और उसके बाद एक्स प्लस वाई। ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म कर रहा हूँ यहाँ पे, एडिशन ऑपरेशन। ठीक है,
इस तरीके से दे देता ताकि और अच्छे से नजर आए आपको x प्लस वाई। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, सबसे पहले फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। हम चाहें तो इसकी एक एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं कोड रनर के नाम से, उससे यहाँ पे प्ले के बटन से आप प्ले करके भी इसको रन कर सकते हो। बट मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे जीसीसी का यूज करें, जीसीसी मतलब कमांड लाइन के थ्रू ही आप रन करें ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर आपने शॉर्टकट यूज करना शुरू कर दिया तो आप ये ना भूल जाए कि कैसे कंपाइल करना होता है कमांड लाइन से, ठीक है। तो जीसीसी लिख के फाइल का नाम लिखेंगे और उसके बाद एक बार एंटर लगाता हूँ मैं यहाँ पे, ये हमारा कंपाइल हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद इसको रन करना है। रन करने के लिए यहाँ पर क्या बन गई हमारी a.exe, ठीक है, a.exe बन गई। आप चाहो तो इसका नाम भी दे सकते हो फाइल का, वो मैं बता चुका हूँ कैसे देना है। चलिए इसको रन करते हैं। देखो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है 30। तो यहाँ पे एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हुआ एडिशन का। इसी तरीके से आप चाहो तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको जो ऑपरेटर यूज करना है वो ये सिंबल यूज करना है माइनस का, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन नाम है इस ऑपरेटर का। और एग्जांपल यहाँ पे x माइनस 7 y, रिजल्ट क्या आएगा 10, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है 20, y की वैल्यू 10 है। अगर मैं यहाँ पे कर दूं जीसीसी ऑपरेटर डॉट सी, कंपाइल तो करना पड़ेगा आपको, जब भी कुछ चेंज करोगे कंपाइल करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे a.exe को रन करते हैं तो देखो वैल्यू क्या आ गई 10, ठीक है गाइज। फाइल का नाम अभी हमें चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो कैसे करना है मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। इस तरीके से किया जाता है ओ लगा के, और यहाँ पे जो भी आपको फाइल देनी है वो आप फाइल का नाम यहाँ पे दे सकते हो। जैसे ऑपरेटर डॉट exe दे दूं तो यहाँ पे ऑपरेटर डॉट exe बना देगा ये, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑपरेटर डॉट exe को देखो अब राइट साइड में बन के आ गई है ऑपरेटर डॉट exe, ठीक है, ये दिख रही है ऑपरेटर डॉट exe, ये बन गई है। अब हम इसको रन कर सकते हैं तो हमारा यहाँ पे रिजल्ट देखो फिर से 10 आ रहा है। अब a.exe की जरूरत नहीं है, अब हम जो है ऑपरेटर से काम करेंगे बेसिकली, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे क्लियर है आपको। तो ये हो गए हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर, सारे नहीं परफॉर्म करूंगा, ठीक है, बारी बारी से। अब आपने भी ट्राई करना है ना, आप तभी सीखोगे जब प्रैक्टिकली खुद करके देखोगे। तो प्रैक्टिकली खुद करके देखो चीजों को, आपको भी अच्छे से समझ में आएंगी। ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ नीचे के 3 ऑपरेटर, आप करके देखना अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करके, अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखना, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे रिलेशनल कंपेरिजन ऑपरेटर्स की, या तो रिलेशनल बोल लो या कंपेरिजन बोल लो, बात एक ही है, क्योंकि ये कंपेयर करते हैं। लिखा है ना देखो ब्रैकेट में, कंपेयर टू वैल्यूज एंड रिटर्न 1 और 0। अब ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर क्या रिटर्न करते हैं, ठीक है। रिलेशनल या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर जो होते हैं वो क्या रिटर्न करते हैं, या तो 1 रिटर्न करेंगे या फिर 0 रिटर्न करेंगे। प्रोग्रामिंग में सी में 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब फॉल्स। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स लिखा हुआ नहीं आएगा, वो पाइथन में आता है, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न 1 आएगा तो मतलब ट्रू है, और अगर रिटर्न 0 करा रिलेशनल ऑपरेटर ने, कंपैरिजन ऑपरेटर, तो उसका मतलब है फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज को कंपेयर करने का काम आता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। देखो यहाँ पे अलग अलग सिंबल्स है, डबल इक्वल टू का सिंबल है यहाँ पे, इसको बोलते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। ये क्या चेक करता है, ये चेक करता है कि यहाँ पे दोनों वैल्यूज हमारी इक्वल है, ठीक है। अगर दोनों वैल्यूज इक्वल है तो रिजल्ट हमारा क्या आता है यहाँ पे ट्रू। बट यहाँ पे आप देख रहे हो जो एग्जांपल दिया है उसमें क्या है, x20 है y10 है। जब मैं इनको कंपेयर कर रहा हूँ तो रिजल्ट 0 आएगा क्योंकि इक्वल नहीं है। चलिए इसको हम एक बार यहाँ पे ट्राई करते हैं। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा ये ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर्स की, ठीक है। तो सिंपली मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे इस तरीके से लगा देना है x, और यहाँ पे देखो कंपेयर कर रहा हूँ मैं दोनों को, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए बेसिकली। तो यहाँ पे रिजल्ट जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, चलिए कंपाइल कर लेते हैं दोबारा से और एक बार फिर से रन कर देते हैं। देखो 0 आ रहा है यहाँ पे रिजल्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू भी 10 कर दूं तो ये ट्रू आएगा, क्योंकि ये क्या रिटर्न करता है, ट्रू। ये जो हमारा इक्वल टू ऑपरेटर है, अगर 2 वैल्यूज इक्वल होंगी, लेफ्ट ऑपरेंड और राइट ऑपरेंड, तो क्या रिटर्न करता है, ट्रू। तो यानी कि यहाँ पे वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1। तो देखो रिजल्ट 1 आ गया बेसिकली, ठीक है। इस तरीके से हमारा रिलेशनल ऑपरेटर काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर है यहाँ पे हमारा नॉट इक्वल टू, ठीक है। इसका सिंबल जो है नॉट इक्वल टू का ये वाला सिंबल है। सॉरी यहाँ पे सिंबल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। सिंबल ये है गाइस, इसका देख रहे हो यहाँ पे नॉट इक्वल टू का एक्सक्लामेटरी साइन और इक्वल टू इधर दे रखा है मैंने एग्जांपल में, ठीक है। यहाँ पे सिंबल थोड़ा सा जो है इसका गड़बड़ हो गया, इसको मैं चेंज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिंबल ये आएगा इसका एग्जाम्पल में, देखो आप, ठीक है। नॉट इक्वल टू के एग्जाम्पल में एक्सक्लामेटरी और इक्वल टू का साइन, ठीक है। अब नॉट इक्वल टू क्या करता है हमारा, अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, यानी कि जैसे 20 वैल्यू किसकी है, x की, और 10 वैल्यू किसकी है, y की, यानी कि x y के इक्वल नहीं है, अगर कोई क्या बोलेगा, हाँ ठीक है ये बात ट्रू है, नहीं है। तो यही बताता है हमारे को, अगर दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, लेफ्ट ऑपरेंड और राइट ऑपरेंड, तो क्या रिटर्न करता है, 1, यानी कि ट्रू। और नाम क्या है इसका, नॉट इक्वल टू। चलिए इसका सिंबल देख लेते हैं फटाफट से। अगर मैं यहाँ पे लगा दूं नॉट इक्वल टू, ठीक है, तो यानी कि x y के इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो है, ठीक है तो क्या देगा, फॉल्स देगा, यानी कि 0 आएगा अभी तो, ठीक है ना। अभी तो 0 आएगा इसका आंसर, क्योंकि फॉल्स आएगा,
क्योंकि ये ट्रू कब देता है, जब दोनों इक्वल नहीं होते, यानी कि अगर एक 20 है एक 10 है, अब दोनों इक्वल नहीं है, अब ये क्या देगा आपको, ट्रू देगा हमारा, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, तो इसको रन होकर मैं करता हूँ तो देखो 1 आ रहा है आंसर इसका, 1 मतलब ट्रू बेसिकली। ठीक है जी, क्लियर है। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन होता है ये चेक करने के लिए कि क्या हमारा जो है एक्स वाई से बड़ा है बेसिकली, यहाँ पे एक्स और वाई ले रहे हैं हम एग्जाम्पल में, अगर बड़ा है तो ट्रू आएगा बेसिकली। ठीक है, तो इसी तरीके से ग्रेटर देन, ग्रेटर देन के लिए आप यहाँ पे ग्रेटर देन सिंबल का यूज कर सकते हो, और उसके बाद इसको आप यहाँ पे रन करोगे। क्या एक्स वाई से बड़ा है, हाँ एक्स वाई से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा, ट्रू आना चाहिए बेसिकली, यानी कि 1 आनी चाहिए वैल्यू। ठीक है जी, हाँ अगर एक्स वाई से छोटा हुआ, यानी कि यहाँ पे अगर एक्स जो है वो 0 हो गया और वाई बड़ा हो गया यहाँ पे, तो क्या एक्स वाई से बड़ा है, नहीं, तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स हमारा यहाँ पे। तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, यहाँ पे 0 आएगी, रिजल्ट फॉल्स आएगा बेसिकली। ठीक है, इसी के अपोजिट हमारा होता है लेस देन। लेस देन क्या करता है, लेस देन हमारा चेक करता है कि क्या एक्स वाई से छोटा है, अगर एक्स वाई से छोटा है तो क्या रिटर्न करेगा, तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे एक्स वाई से छोटा है अगर, तो ट्रू रिटर्न करता है। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है, एक्स वाई से बड़ा है इसलिए फॉल्स रिटर्न कर रहा है। एग्जाम्पल की बात अगर मैं करूंगा, एक्स यहाँ पे क्या है, वाई से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू 20 है और मैं बोलूँ कि क्या एक्स वाई से छोटा है, नहीं, एक्स वाई से बड़ा है। अगर बड़ा है तो फिर यहाँ पे हमारी जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी बेसिकली, फॉल्स आएगी यहाँ पे। ठीक है ना, हाँ अगर वाकई में एक्स वाई से छोटा होता तो यहाँ पे आउटपुट क्या आती, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाती है हमारी ट्रू। ठीक है, 1 यानी कि 1 आएगी आउटपुट, क्योंकि वाई 1 का मतलब है ट्रू, क्योंकि एक्स जो है वाई से छोटा है। इसी तरीके से लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, दो होते हैं हमारे पास। अब यहाँ पे अगर लेस देन इक्वल टू की बात करूँ तो एक तो ये या तो दो तरीके से ट्रू होएगा, अगर लेस देन है, लेस होएगा तो ट्रू होएगा जो हमने देख ही लिया, और अगर लेस देन इक्वल टू, अगर ये इक्वल है बेसिकली, यानी कि अगर यहाँ पर भी 10 है तब भी ये ट्रू आएगा। ठीक है, फॉल्स कब आएगा, जब एक्स वाई से बड़ा हो जाएगा। अगर एक्स वाई से छोटा है या फिर एक्स वाई के बराबर है तो यहाँ पे हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू बेसिकली। तो देखो रिजल्ट ट्रू आएगा हमेशा। ठीक है, यही लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू आप में रन करना है, वो आप करके देखना। ठीक है गाइस, तो ये क्या आते हैं हमारे रिलेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर, जो कि दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, और इसका रिजल्ट हमेशा याद रखना क्या होता है, 1 और 0, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स की। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका जो सिंबल है वो हमारा कैसा है, यहाँ पे आप देख रहे हो डबल एंड करके लगा रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब ये जब डबल एंड यूज कर रहा हूँ ना मैं, तो यहाँ पे डबल एंड का मतलब क्या होता है, लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड का मतलब होता है अगर मेरी जो है एक्स यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों, एक्चुअली में क्या होता है, ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, आप देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा है, यूज्ड फॉर लॉजिकल ऑपरेशंस। इसको हम इफ एल्स के साथ यूज करते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे यूज करके दिखाता हूँ। यानी कि अगर दो कंडीशनों के बीच में इसको हम यूज करते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है लेफ्ट साइड पे। कंडीशन क्या है कि एक्स वाई से बड़ा है, एक ये कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन क्या है, क्या एक्स वाई से छोटा है। तो दोनों तरफ कंडीशन है। अगर एक्स वाई से बड़ा है और वाई एक्स से छोटा है, ठीक है, ध्यान से सुनो, अगर एक्स वाई से बड़ा है और वाई एक्स से छोटा है, जो कि यहाँ पे दोनों कंडीशनें ट्रू है, आप देख रहे हो एक्स वाई से बड़ा है और वाई एक्स से छोटा है। यहाँ पे अगर दोनों कंडीशनें ट्रू होती हैं तो एंड ऑपरेटर क्या रिजल्ट रिटर्न करता है, ट्रू। इनका भी रिजल्ट 1 और 0 की फॉर्म में ही आता है। ठीक है, एंड ऑपरेटर में क्या होता है, अगर इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का रिजल्ट सेम है, यानी कि दोनों इक्वल है, इधर भी 1 रिटर्न हुआ क्योंकि एक्स वाई से बड़ा है, और इधर भी वाई एक्स से 1 रिटर्न हुआ, दोनों से 1 रिटर्न हुआ, तो दोनों का, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का रिजल्ट अगर लेफ्ट और राइट में इक्वल है तो उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ट्रू है। दोनों का रिजल्ट ट्रू है तो ही ट्रू है। ठीक है, याद रखना, दोनों अगर इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड रिजल्ट ट्रू आता है तभी एंड ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, ट्रू। अदरवाइज कभी भी ये ट्रू रिटर्न नहीं करेगा, फॉल्स करेगा। चलिए इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको मैं, फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा। अब एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, क्या अगर मैं बोल दूं एक्स वाई से बड़ा है, एक कंडीशन ये दे दी मैंने यहाँ पे, इसको बनाएंगे कैसे, इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे ये कंडीशन ये दे दी और दूसरी कंडीशन यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे, और एक कंडीशन यहाँ पर देंगे अगर वाई हमारा जो है वो एक्स से क्या है, छोटा है। तो देख रहे हो दोनों कंडीशंस यहाँ पे हमारी जो है बेसिकली वो कंपेयर हो रही है। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में भी कर लेते हैं, एक बड़ी ब्रैकेट में कर लेते हैं इन दोनों कंडीशंस को। ठीक है, आप देख रहे हो, अब मैंने यहाँ पे क्या बोला कि अगर एक्स वाई से बड़ा है और एंड ऑपरेटर का यूज कर रहा है लॉजिकल एंड, और वाई एक्स से छोटा है, तो यानी कि अगर इधर भी ट्रू आता है इधर भी ट्रू आता है, तभी ये हमारे को क्या देगा, ट्रू देगा। तो चलिए इसको रन करते हैं।
जैसे ही इसको रन करेंगे हम, तो रिजल्ट यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। फॉल्स क्यों आ रहा है, ध्यान से देखते हैं भाई यहाँ पे फॉल्स क्यों आ रहा है। यहाँ पे हमने बोला एक्स वाई से बड़ा है, देखो अब यहाँ पे रिजल्ट तो फॉल्स आएगा, एक्स वाई से बड़ा नहीं है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 10 है, तो एक्स की वैल्यू को 20 कर लेते हैं ना यहाँ पे, या फिर एक्स की वैल्यू को 30 कर लेते हैं। ठीक है, अब ट्राई करते हैं। और अब देखो एक्स वाई से बड़ा हो गया और वाई एक्स से छोटा है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि मैंने वैल्यू पर चेंज कर दी थी, मुझे लगा मैंने एग्जांपल वाली वैल्यू ही यहाँ पे दे रखी है। तो चलिए अब इसको रन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने वैल्यू के हिसाब से ऑपरेटर का रिजल्ट देखना है, ठीक है, कंडीशंस के हिसाब से। तो अब इसको अगर मैं रन करता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा 1, इसका मतलब है ट्रू, क्योंकि लेफ्ट साइड भी ट्रू है और राइट साइड की कंडीशन भी ट्रू है, दोनों साइड की कंडीशन ट्रू है। अगर एक भी साइड की कंडीशन फॉल्स हो जाती तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। जैसे कि अभी आपने देखा था एक्स ग्रेटर देन वाई था और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 10 थी, तो एक साइड की कंडीशन क्या हो गई थी, फॉल्स हो गई थी, तो रिजल्ट क्या था, फॉल्स। या फिर दोनों साइड की कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है। अब दोनों साइड की कंडीशन फॉल्स कैसे होगी, जब मैं बोल दूं एक्स इज इक्वल टू वाई और मैं बोल दूं एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों कंडीशन फॉल्स है हमारी, ना तो एक्स वाई के बराबर में है मतलब इक्वल है, ठीक है, और ना ही जो वाई है हमारा वो क्या है, एक्स से बड़ा है। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है, तब भी रिजल्ट हमारा क्या आएगा, फॉल्स यहाँ पे। ठीक है, यानी कि एंड ऑपरेटर सिर्फ एक ही कंडीशन में रिजल्ट ट्रू देता है, जब दोनों तरफ कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है बेसिकली। ठीक है गाइज, और ऑपरेटर में क्या होता है, और ऑपरेटर में होता है लॉजिकल, और इसका नाम है ऑपरेटर का, सिंबल होता है इसका डबल पाइप, पाइप बोलते हैं इसको बेसिकली। ठीक है, डबल पाइप का सिंबल होता है। इसमें क्या होता है, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो रिजल्ट ट्रू आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो एक्स की वैल्यू 20 है, वाई की वैल्यू 10 है। मैंने बोला एक्स वाई से बड़ा है, ट्रू है, लेकिन मैंने बोला वाई एक्स से बड़ा है, नहीं, वाई एक्स से बड़ा नहीं है, बट बीच में और लगा हुआ है। या तो ये कंडीशन ट्रू हो या ये कंडीशन ट्रू हो, यानी कि या लेफ्ट वाली कंडीशन ट्रू हो या राइट वाली कंडीशन ट्रू हो। एक कंडीशन अगर इसको ट्रू मिल गई दोनों में से, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू हमारा बेसिकली। ठीक है, और ये काम कैसे करता है ये जरा ध्यान से देखना, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने लिखा एक्स वाई से बड़ा है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक और ऑपरेटर दे दिया बेसिकली, और ऑपरेटर में दूसरा दे दिया वाई एक्स से बड़ा है, ठीक है, जो कि नहीं है, यानी कि पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी नहीं है। रिजल्ट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, क्योंकि एक ट्रू मिल गया ना इसको, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, रिजल्ट ट्रू आएगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर इसको एक भी ट्रू ना मिला, यानी कि मैं बोल दूं एक्स वाई से छोटा है और वाई एक्स से बड़ा है, दोनों कंडीशनें फॉल्स होगी, एक भी ट्रू नहीं है, बस एक ट्रू मिलना चाहिए। इसको कहने का मतलब ये है, अगर एक भी ट्रू नहीं है, यही याद रखना इसमें, कि अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू मिल जाता है तो इसको रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू। अभी दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है। अब एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझना ध्यान से, वो क्या है, वो ये कि अगर मैं मान लो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स होगी पहले वाली, ठीक है, तो ये दूसरी चेक करेगा। समझ रहे हो, यहाँ पे भी इस चीज का भी ध्यान रखना। ठीक है, मैं बोल देता हूँ वाई एक्स से छोटा है। अब देखो पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, और ऑपरेटर हमेशा कैसे काम करता है, पहले वो सबसे पहली कंडीशन चेक करता है, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन चेक करता है। यहाँ पे आप और भी कंडीशंस दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि दो ही ऑपरेटर्स के बीच में, यहाँ पे एक तीसरी कंडीशन भी बना सकता हूँ मैं बेसिकली, एक्स इज इक्वल टू वाई, इस तरीके से ही बना सकता हूँ। तो यहाँ पे 3 कंडीशनें बन जाएगी बेसिकली। ठीक है, इस तरीके से आप मल्टीपल कंडीशंस भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अभी हमने 2 ही ली है, 2 के बीच में लगाया और ऑपरेटर, आने वाले दिनों में देखेंगे आगे और सेशंस में मल्टीपल कंडीशंस का यूज करेंगे। तो मैं क्या कह रहा था, अगर यहाँ पे मान लो पहली कंडीशन इसको फॉल्स मिली, तब ही ये अगली कंडीशन चेक करने जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पे ये फॉल्स मिल गई ना, इसको एक्स वाई से छोटा है, ये फॉल्स होगी, अब ये अगली कंडीशन चेक करने जाएगा। तब तक चलता रहेगा जब तक इसको कोई कंडीशन ट्रू नहीं मिल सकती, सारे इवेल्युएट करेगा। जहां इसको कंडीशन ट्रू मिली वहीं रुक जाएगा, उससे आगे इवेल्युएट नहीं करेगा। यानी कि अगर इसको ये कंडीशन ट्रू मिल गई ना पहले वाली, तो ये आगे नहीं जाएगा, दूसरी कंडीशन को चेक करने नहीं जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको तो एक ट्रू चाहिए होता है, जहां इसको ट्रू मिला वहां रुक जाएगा ये। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना खास कर इसके। अब यहाँ पे एक चीज और, वो ये, पहले इसको मैं रन कर देता हूँ एक बार, इसका रिजल्ट क्या आएगा गाइस, मुझे बताओ जरा। अगर एक्स वाई से छोटा है या फिर वाई एक्स से छोटा है, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, मुझे बताओ जरा। इसका रिजल्ट जल्दी से लिख दो कमेंट सेक्शन में गाइस, क्या रिजल्ट आएगा इसका। इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। देखो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, क्योंकि सेकंड कंडीशन ट्रू है, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है। अब यहाँ पे लास्ट ऑपरेटर जो है वो है हमारा नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट क्या करता है, जो भी रिजल्ट बनता है ना लेफ्ट और राइट का कंडीशनल ऑपरेटर्स का, उसको पलट देता है, उसका अपोजिट रिजल्ट देगा। यानी कि अपोजिट का मतलब है, अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, रिजल्ट ट्रू आ रहा है ना हमारा, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू है, बट अगर मैं यहाँ पे नॉट लगा दूं तो ये क्या कर देगा। देखो यहाँ पे अगर मैं नॉट लगा दूं इस तरीके से, तो ये अभी के अभी क्या करेगा, रिजल्ट को पलट देगा। ठीक है, दिखाता हूं आपको। अब यहाँ पे फॉल्स आने लग जाएगा रिजल्ट, यहाँ पे क्या आएगा, रिजल्ट 0 आएगा। 0 का मतलब फॉल्स, यहाँ पे
देखो रिजल्ट पलट दिया। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, निगेशन ऑपरेटर बोलते हैं इसको, यानी कि जो भी रिजल्ट एक्चुअल होता है उससे उल्टा रिजल्ट देगा। अगर कोई चीज ट्रू है तो उसको फॉल्स बताएगा, और अगर कोई चीज फॉल्स है तो उसको ट्रू बताएगा। इसको यूज कैसे करते हैं आने वाले दिनों में सीखेंगे इसके बारे में भी, ठीक है। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आगे सीखेंगे इसके बारे में। और अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है हमारी यहाँ पे, ठीक है। ये होगी हमारी यहाँ पे, क्लियर है आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन से होते हैं हमारे, यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल। एक असाइनमेंट ऑपरेटर तो आप अभी यूज कर ही रहे हो, जब भी आप x इजिकल टू 20 लिख रहे हो, इसका मतलब आप वहां पे क्या यूज कर रहे हो, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। और x में वैल्यू स्टोर करा रहे हो कितनी, 20, ठीक है। तो ये आप क्या कर रहे हो बेसिकली, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं हमारी जगह। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जब भी मैं x इजिकल टू 30 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे आप एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हो। वो कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये वाला, इक्वल टू का जो है, इसको क्या बोलते हैं, इसको असाइनमेंट, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर ही बोलते हैं, अकेला असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, ये वाला। लेकिन ये तो यहाँ पे जब मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 20 तो x में क्या स्टोर हो जाएगी, 20 वैल्यू। अब यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि अब इसको हटा देते हैं, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर्स की बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख देता हूं, x इज इक्वल टू वाई, ठीक है, तो आप बोलोगे भाई ये क्या लिख दिया आपने यहाँ पे, ठीक है, x इज इक्वल टू वाई, और यहाँ पे प्रिंट करा दो x को, ठीक है। अब इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए, मुझे बताएगा कोई, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ कमेंट करके कि इसकी वैल्यू क्या आएगी बेसिकली इस टाइम x की, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे आएगी, बता दूं आपको, आपने कर दिया कमेंट। चलिए इसकी वैल्यू आएगी 10। यहाँ पे जिसने 10 लिखा बिल्कुल ठीक था आपका जवाब, ठीक है। यहाँ पे 10 आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करा। मैंने बोला कि y के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है उसको किस में डाल दो, x में। तो x में डाल दिया, x क्या बन गया, 10 बन गया यहाँ पे। अब x भी 10 बन गया, y तो 10 है ही है, x क्या बन गया, 10। ये क्या है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल टू साइन का यूज हो रहा है यहाँ पे, यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स बेसिकली, ठीक है। इसी तरीके से एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर है। चलिए एक एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर बताता हूं, बाकी आप खुद करना। एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होगा कि x प्लस इज इक्वल टू वाई, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है एडिशन असाइनमेंट का, अगर मैं इसको लिख दूं x प्लस इज इक्वल टू वाई, इसका मतलब है कि भैया x में क्या करो, y ऐड कर दो, यानी कि 30 प्लस 10 40, और x में ही असाइन कर दो। क्या कर दो, x में ऐड कर दो y की वैल्यू, और x में ही जो नई वैल्यू आई है उसको असाइन कर दो। अगर को x में मैं y ऐड करूंगा तो कितना बनेगा, 40, और उसको किस में डाल दो, x में ही डाल दो, उठा के x में ही असाइन कर दो। इसलिए इसको बोलते हैं एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। पहले एडिशन कर रहा है, ये एडिशन कर रहा है ना पहले x और y, ये x और y कितना बन गया 40, और उसके बाद असाइन कर रहा है वैल्यू किस में, x में, लेफ्ट साइड में असाइन करता है वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करता हूं तो यहाँ पे आंसर हमारा कितना आना चाहिए, 40 बेसिकली, ठीक है। तो चलिए इसको चलाते हैं एक बार और देखते हैं हमारा आंसर यहाँ पे क्या आता है बेसिकली। तो 40 आ गए यहाँ पे, इसको क्या है, एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इसी तरीके से बाकी आपने यूज करके देखना है यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, डिवीजन असाइनमेंट, मॉडुलो असाइनमेंट, और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आपने ट्राई किया, क्या क्या रिजल्ट आए थे, ठीक है। एक का जरूर बताना मुझे, किसी भी एक का जरूर बताना गाइज। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे फिर से कमेंट करके एक बार जरूर बताइए कि आपको नोट्स चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको डेफिनेटली नोट्स प्रोवाइड करूंगा गाइज यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आए तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स बेसिकली, ठीक है। अभी तक जो हम देख रहे थे ये हमारे क्या थे, बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स क्यों थे ये, क्योंकि यहाँ पे ये दो ऑपरेंड पे काम करते थे ना, एक्स और वाई पे। ये क्या थे हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स, ये भी क्या थे, बाइनरी ऑपरेटर्स। देख रहे हो एक्स वाई दोनों, मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों चाहिए इसको, लेफ्ट साइड भी वैल्यू चाहिए, राइट साइड भी वैल्यू चाहिए, तभी काम करते हैं ये भी हमारे कैसे हैं बेसिकली, बाइनरी ऑपरेटर। ये सारे बाइनरी ऑपरेटर हैं, मतलब दोनों साइड से काम कर रहे हैं, लेफ्ट राइट दोनों साइड इसको जो है वैल्यूज चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो ये सारे हमारे बाइनरी थे। अब यूनरी ऑपरेटर, ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये क्या होता है, यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। ये क्या करता है, यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज वेरिएबल्स वैल्यू बाय 1, यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज वेरिएबल्स वैल्यू बाय 1। जब मुझे वेरिएबल की वैल्यू एक इंक्रीज करनी होती है, या फिर जब मुझे एक वेरिएबल की वैल्यू एक डिक्रीज करनी होती है, यानी कि अगर 5 है उसको मुझे 4 करना है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर मुझे 5 है उसको 6 बनाना है, एक्स की वैल्यू को, सिंगल ऑपरेंड ही चाहिए होता है, इसमें दो की जरूरत नहीं है। एक्स को अगर मुझे 6 बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस प्लस एक्स या फिर एक्स प्लस प्लस, अभी देखते हैं इसको, ठीक है। और वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। अब यहाँ पे फर्क है, यहाँ पे इसको समझो गाइस। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, जब प्लस प्लस एक्स लिखते हैं तो वो क्या होता है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। अब ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट क्या होता है, आप देख रहे हो यहाँ पे प्लस प्लस 6, यानी कि पहले प्लस का सिंबल है, पहले क्या मतलब है इसका, प्लस करो,
2 बार प्लस लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि 2 बार प्लस करो, इसका मतलब है सिंगल, यानी कि पहले प्लस करो, फिर उसके बाद क्या करो, एक्स की वैल्यू प्रिंट कराओ, ये मतलब है इसका बेसिकली। यानी कि पहले प्लस करो, पहले एक्स की वैल्यू को इंक्रीज करो, यानी कि अगर एक्स 5 है तो पहले उसको क्या बनाओ, 6 बनाओ। इसको रन करके देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 10 है हमारे पास। ठीक है, चलिए मैं y की वैल्यू लेता ही नहीं, आपको सिंपल समझाता हूँ बिल्कुल। अब मान लो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 30, और y की में कोई वैल्यू ही नहीं है। अब y में हम यहाँ पे वैल्यू को डालेंगे, कैसे डालेंगे, अपना प्री फिक्स असाइनमेंट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे, प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्लस प्लस एक्स, ये लिखूंगा यहाँ पे। इसको लिखने से क्या होगा, y में एक वैल्यू आएगी, नई वैल्यू। ठीक है, तो मैं दोनों वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ, एक x की वैल्यू और एक मैं यहाँ पे करा लूंगा प्रिंट परसेंटेज टी, और यहाँ पे ले लेता हूँ एक बेसिकली y की वैल्यू। दोनों को देखते हैं, दोनों में वैल्यूज आती क्या क्या है बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, इसको न्यू लाइन में ले जाएंगे एक बार, और यहाँ पे हम एक न्यू लाइन करेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए पहले इसको रन करते हैं बेसिकली, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। पहले इसको एक बार रन करते हैं और इसके रिजल्ट देखते हैं क्या आता है, फिर आपको समझाता हूँ मैं बेसिकली। ठीक है, इसको रन करा, अभी हमारे पास एरर आ गया यहाँ पे बेसिकली, प्रिंट एफ लिखना था यार, यहाँ पे देखो सिली मिस्टेक। ठीक है, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ। मुझे अंदर से फील आ रहा था कि भैया यहाँ पे प्रोग्राम में कहीं ना कहीं जो है प्रिंट एफ में कुछ गड़बड़ आई है बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको मैं रन करता हूँ और रिजल्ट यहाँ पे हमारा जो, अब एक मिनट, यहाँ पे रिजल्ट जो है हमारा वो बिल्कुल भी सही नहीं आ रहा, रिजल्ट एक्चुअली में यहाँ पे गलत आ रहा है। ठीक है, रिजल्ट यहाँ पे आप देख रहे हो, नहीं 31 रिजल्ट एक्चुअली जुड़ के आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, एक्स की वैल्यू 30 है, रिजल्ट यहाँ पे गलत नहीं है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रही है, जुड़ के आ रही है, जो कि हमारे को यहाँ पे अलग अलग चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक न्यू लाइन करेक्टर लगा लो यहाँ पे, ताकि अगली लाइन में रिजल्ट आए आपका। ठीक है, इस तरीके से क्या करो, एक न्यू लाइन करेक्टर दे दो यहाँ पे। अब इसको रन करते हैं, फिर से कंपाइल करना पड़ेगा और फिर से एक बार आपको रन करना पड़ेगा। अब देखो जैसे ही यहाँ पे वैल्यू जो है ऊपर नीचे आ रही है, देख रहे हैं यहाँ पे 30 बनाई, फिर उसके बाद दोबारा 30 बनाई, यानी कि वैल्यूज आपकी अब न्यू लाइन करेक्टर का मतलब नई लाइन में। ठीक है, पहले एक लाइन में प्रिंट हुई, दूसरी लाइन में। अब यहाँ पे रिजल्ट जो आ रहा है हमारा वो 31 आ रहा है। ठीक है, वो जुड़ के आ रहा था। ठीक है, देखा आप यहाँ पे कितना फर्क होता है, जुड़ के आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट गलत आ रहा है, वैल्यू गलत आ रही है, क्योंकि भाई यहाँ पे वैल्यू एक ऊपर आ रही है एक्स की और एक नीचे आ रही है वैल्यू, बट यहाँ पे जुड़ के आ रही थी, वैल्यू गलत नहीं थी, बट देखने में लग रहा था ना कि वैल्यू गलत है। तो ये फायदा होता है, हमने यहाँ पे न्यू लाइन करेक्टर का यूज करा, वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रही है वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो एक्स की वैल्यू क्या थी, 30। चलिए अब समझते हैं इसको, एक्स की वैल्यू क्या थी, 30, और हमने क्या बोला कि वाई में क्या करो, एक्स की वैल्यू को ऐड कर दो। कैसे ऐड कर दो, प्री फिक्स इंक्रीमेंट करके। प्री फिक्स मतलब पहले एक्स की वैल्यू को इंक्रीज करो। ठीक है, पहले एक्स की वैल्यू को इंक्रीज करो, तो एक्स की वैल्यू क्या बन गई हमारे यहाँ पे, एक्स की वैल्यू क्या बन गई यहाँ पे, एक्स की वैल्यू बन गई 31, और उसको फिर किस में डाल दो, वाई में, उसको फिर किस में डाल दो, वाई में। तो वाई में डालेगा तो यानी कि पहले इंक्रीमेंट हुआ एक्स, तभी यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 31। अब आपको समझ में आएगा, मैं अगर यहाँ पे पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट लगा दूंगा, तो मैं यहाँ पे पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट लगा दूं, तो आप देखोगे यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो 30 ही आएगी आपकी, लेकिन जो वाई की वैल्यू है वो आपकी 31 आएगी यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, इसको कंपाइल, इसको रन नहीं करना था, इसको कंपाइल करना है पहले, एक बार कंपाइल हो जाए, कंपाइल हो जाए भाई, बड़ी देर लगा रहा कंपाइल होने में। अरे भाई हो गया कंपाइल, अरे बड़ी टाइम लगाया कंपाइल करने में भाई, क्या बात, कंफ्यूज हो गया था कि। चलिए तो कंपाइल हो गया तो रन कर देते हैं। आप देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 31 आ रही है यहाँ पे, और जो वाई की वैल्यू है हमारी वो कितनी आ रही है, वो यहाँ पे 30 आ रही है। अब ऐसा क्यों हुआ, समझो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने क्या बोला कि भैया यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है बेसिकली वो क्या करो, वाई में असाइन कर दो। ठीक है, एक्स की जो वैल्यू है, ऐड नहीं करना एक्स की वैल्यू में कुछ भी, एक्स की वैल्यू क्या करना है, वाई में असाइन कर दो। तो वाई में असाइन कर दो, एक्स की वैल्यू कितनी थी 30, उसको असाइन कर दिया, और फिर एक्स की वैल्यू को इंक्रीज कर दो। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स की वैल्यू, एक्स खुद इंक्रीज हो गया, कितनी होगी 31, लेकिन इंक्रीज होने से पहले ही मैंने क्या बोला कि उसमें ऐड कर दो, क्योंकि ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है, पहले उसमें जाएगी वैल्यू वाई में, जो भी एक्चुअल वैल्यू है एक्स की, उसके बाद उसमें ऐड होगा। ठीक है, ये होता है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। इसी तरीके से हमारा प्री फिक्स डिक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट होते हैं। ये जरा आप रन करके देखना और मुझे बताना गाइस क्या इसका आंसर आपका आया बेसिकली। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे, डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करके। समझ में आ गया गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, कोई डाउट हो तो जरूर पूछना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर ना एक्चुअली में बिट्स के ऊपर काम करते हैं, बिट लेवल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं यहाँ पे।
ठीक है। तो ये जो बिटवाइज ऑपरेटर है मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। एक्चुअली में आपको क्या पता होना चाहिए इसके लिए आपको बिट वैल्यू पता होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, आपको बाइनरी वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ पे क्या पता होनी चाहिए? बाइनरी वैल्यू। बाइनरी चार्ट होता है ना, उसमें से बाइनरी वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपको बाइनरी चार्ट चाहिए तो जल्दी से मुझे बताओ यार, कमेंट करके यार बाइनरी चार्ट चाहिए। गूगल पे निकल जाएगा, मैं भी दे दूंगा आपको बाइनरी चार्ट अगर चाहिए आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप इसको समझो, बिट वाइज ऑपरेटर जो है वो बाइनरी नंबर के हिसाब से काम करता है। ठीक है, कैसे? अब देखो यहाँ पे एग्जांपल में x की वैल्यू 5 है, 5 का बाइनरी नंबर यहाँ पे क्या होता है? 0101, लास्ट के 4 डिजिट देखते हैं हम। और 3 का बाइनरी नंबर क्या है? 0011 बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारा है, दो बाइनरी नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। अब एक्चुअली मैं लिखूंगा क्या? हम तो यहाँ पे बाइनरी नंबर नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? x की वैल्यू 5 लिखेंगे और y की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3। ठीक है, एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पे 5 और 3 लिया मैंने, दोनों का यहाँ पे बाइनरी नंबर है मेरे पास। ठीक है जी, चलिए हमने ये लिख दिया यहाँ पे। अब मैं इसको हटा ही देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे एक बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करता हूँ। बिटवाइज ऑपरेटर का यूज अगर मैं करूंगा, यहाँ पे इसको भी रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे कुछ ऐसा ले लेते हैं, और यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर जो है हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं यहाँ पे अलग अलग है। ये देखो बिटवाइज एंड है। ठीक है, बिटवाइज एंड ये भी वैसे ही काम करता है। यहाँ पे अगर इसको, अब यहाँ पे काम कैसे करता है वो समझो गाइस। बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज जोर, बिटवाइज नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। चलिए यहाँ पे बताता हूँ आपको। बिटवाइज एंड ऑपरेटर जो होता है हमारा बेसिकली, ठीक है, ये आपका काम करेगा यहाँ पे बेसिकली 1, ये आपको आगे यूज नहीं आएगा कहीं पे भी। ठीक है, इसका फिलहाल प्रोग्रामिंग में अभी कहीं पे भी आगे आपको देखने को यूज नहीं मिलेगा। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर्स का बहुत कम यूज मिलेगा, अगर देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा कम, ना के बराबर, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में चलता है बेसिकली कंसेप्ट हमारा, बट पता होना चाहिए फिर भी। ठीक है, बिट्स के ऊपर कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 5 का बाइनरी नंबर क्या है? 0101। चलिए मैं इसको यहाँ लिख भी लेता हूँ। एक्चुअली में अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको इस तरीके से लिख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लेते हैं इंट y इज इक्वल टू 3 बेसिकली, और यहाँ पे ये ले लेते हैं। ठीक है, इसका कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। बिट वाइज नंबर क्या है हमारा? 0101, 0101। ठीक है, और इसका बिट वाइज नंबर क्या है यहाँ पे? 0011, 0011। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं बिटवाइज एंड ऑपरेटर की, अगर मैं लिखूं एक्स सिंगल एंड से होता है यहाँ पे बिटवाइज एंड ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल एंड डबल एंड से होता है और बिटवाइज एंड सिंगल एंड से होता है। अगर मैं यहाँ पे लगाऊं सिंगल एंड, ठीक है, अगर मैं लिख दूं एक्स एंड वाई, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे? चलिए इसको रन कर देता हूँ, फिर आपको समझा भी देता हूँ बेसिकली। ठीक है, इसको रन करते हैं। इसको रन करने के लिए इसको पहले रन करेंगे और फिर इसको रन करते हैं। तो ट्रू आया, ये 1 आया यहाँ पे। इसका रिजल्ट क्या है? बिट वाइज में 1 आया, नॉट ट्रू। इसका रिजल्ट क्या है? 1, सॉरी ट्रू नहीं है, 1 आया इसका। 1 एक नंबर आया, जैसे हमने इसको x5 दिया था और y3 दिया था, लेकिन हमने इसके बिट्स के ऊपर परफॉर्म किया ऑपरेशन एंड ऑपरेटर का यूज करके, बिट वाइज एंड का, और रिजल्ट भी इसने हमारे को वापस क्या दिया? बिट्स के हिसाब से काम करा है, वो समझाता हूँ कैसे। लेकिन रिजल्ट जो है वो वापस हमारा कैसे आया यहाँ पे? नंबर की फॉर्म में। रिजल्ट कितना आया है इसका? 0001। 1 का अगर आप चार्ट में जाकर देखोगे बाइनरी नंबर, तो यही होता है हमारा 0001। ठीक है, क्या है यहाँ पे नंबर हमारा? मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ एक बारी। ठीक है, जस्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। मान लो मैंने इसमें 1 स्टोर कर लिया, जो रिजल्ट आया हमारा, इसका नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए। इसका नंबर जो है हमारा वो आउटपुट में क्या आ रहा है? 0001। ठीक है, 1 आ रहा है ना, 1 का बाइनरी नंबर क्या होता है? 0001। चलिए मैं यहाँ पे जस्ट बताने के लिए लिख रहा हूँ, कोई 0001, ये रिजल्ट है हमारा। ठीक है, अब ये जो रिजल्ट आया है हमारा, आप यहाँ पे देखोगे। अब बिटवाइज एंड ऑपरेटर क्या करता है? एक्स में दोनों के बिट्स को कंपेयर करेगा, एक्स और वाई के, इस साइड राइट साइड से। तो देखो 1 1। ठीक है, 1 1 इसने देखा, 1 1 है, जहां भी इसको 1 1 मिला, ठीक है, तो वहां पे क्या दे देगा? 1। देखो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद जब इसको 0 1 मिला तो क्या देगा? 0, और 1 0 मिला तो भी 0, 0 0 तो भी 0। यानी कि इसको जब दोनों साइड 1 मिलेगा, कहने का मतलब ये है बिट वाइज ऑपरेटर को एक्स में भी जब इसका हर एक बिट को कंपेयर करता है, एक्स के एक बिट को वाई के दूसरे बिट से कंपेयर करेगा। समझ रहे हो? यानी कि एक्स के राइट साइड पे देखो 0 1 0 1 के 1 को कंपेयर करेगा 0 0 1 1 के 1 से। ठीक है, और दोनों साइड 1 है तो क्या दे देगा? 1 1 आ गया यहाँ पे। उसके बाद देखो यहाँ पे जहां कर्सर है 0, एक्स का क्या है? 0, वाई का क्या है? 1। अब दोनों साइड 1 नहीं है तो क्या आ गया? 0। देखो यहाँ पे 0 आ गया जहाँ कर्सर है मेरा। ठीक है, उसके बाद अब जहाँ कर्सर है एक्स में क्या है? 1, और उसके बाद वाई में क्या है? 0। अब 1 0 हो गया, 1 0, फिर से दोनों साइड 1 1 नहीं है तो 0। इसी तरीके से यहाँ पर भी 0 और 0 0 ही रहेगा बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बिटवाइज ऑपरेटर जो है वो काम करता है। ठीक है, और में क्या होता है? बिटवाइज और में उल्टा हो जाता है। और में बेसिकली क्या होता है कि हमारा देखो रिजल्ट 7 आएगा यहाँ पे। यानी कि अब अगर इसको एक भी जगह 1 मिल गया तो 1 दे देगा। अगर जो वही ट्रू फॉल्स वाला काम है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने बताया था लॉजिकल, और वैसे ये भी काम करता है, बस यहाँ पे सिंगल लगेगा सिंबल।
ठीक है, इस तरीके से लगेगा। और अब जो रिजल्ट आएगा आपका वो बेसिकली क्या आने वाला है, 7 आएगा रिजल्ट। ठीक है, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 7 यहाँ पे। चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं रिजल्ट। देखो 7 आया। अब 7 का जो बिट क्या है हमारा, 0 1 1 1। इसका चार्ट आता है, वो चार्ट आपको मैं दे भी दूंगा अगर चाहिए। ठीक है, गूगल से भी आपको मिल सकता है, बट मैं भी दे दूंगा आपको, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए तो एक बार। ठीक है, चलिए मैं अभी यहाँ पे 7 रख देता हूँ, 7। और इसका बिट हमारा ये आया। ठीक है, बेसिकली 7 का बिट। ठीक है, यहाँ पे चाहे ना भी रखो 7 तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अकेला ये भी रख सकता हूँ मैं इस तरीके से समझाने के लिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जहां भी इसको 1 मिला, ओवर में क्या होता है 1 का मतलब ट्रू, दोनों में से जो भी साइड इसको ट्रू मिला तो ये ट्रू कर देगा। देखो यहाँ पर भी 1 मिल गया दोनों में, एक्स वाई में भी, यहाँ पे नीचे 1 मिल गया वाई में, फिर यहाँ पे एक्स में यहाँ पे ऊपर 1 मिल गया, नीचे 0 मिल गया, यानी कि 1। एक तरफ तो मिल ही रहा है ना इसको 1, और दोनों साइड 0 रहेगा तो 0, यानी कि दोनों साइड फॉल्स है तो फॉल्स, यानी कि अगर एक भी ट्रू मिला तो ट्रू। तो यहाँ पे नई वैल्यू बनेगी एक बिट की, और उसको वापिस से हमारे को कन्वर्ट कर देगा डेसिमल में 7। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे बिटवाइज ऑपरेटर काम करते हैं। ठीक है, अब बाकी रन करके देखना और मुझे बताना कि बाकी बिटवाइज ऑपरेटर क्या कर रहे हैं। यहाँ पे बिटवाइज जोर का बताना, ठीक है, बिटवाइज नॉट का बताना। एक्चुअली में मैं बता ही देता हूँ आपको, बिटवाइज जोर जो होता है ट्राई करना, मैं सिर्फ आपको समझा देता हूँ यहाँ पे चार्ट में। ठीक है, ट्राई आप खुद करना। बिटवाइज जोर क्या करता है हमारा, बेसिकली उल्टा करता है। यानी कि अब यहाँ पे देख रहे हो, अगर ये दोनों साइड मैच कर गया तो ये उसको 0 कर देगा। यानी कि देखो 0, इधर भी 0। ठीक है, दोनों साइड 0 है ना, तो यहाँ पे 0 आ गया बेसिकली, देख रहे हो आप। और अगर दोनों साइड डिफरेंट आ गया, यानी कि एक में 1 आ गया और एक में 0 आ गया, यानी कि एक्स में वाई 1 आ गया और वाई में 0 आ गया सेम पोजीशन पे। ठीक है, तो उसको 1 कर देगा। अगर डिफरेंट है तो 1, और अगर सेम है तो उसको 0। अब देखो लास्ट वाला, देखो x इजिकल टू 5 में 0 1 0 1 में लास्ट 1 है। इसी तरीके से y इजिकल टू 3 पे देखो 0 0 1 1 लास्ट में 1 है। दोनों सेम हो गए 1 1 तो 0, और दोनों पहले वाले भी सेम हो गए 0 0 तो 0, और बीच के दोनों 1, क्योंकि बीच में 1 0 और 0 1 है x और 5 में। देख रहे हो आप यहाँ पे इन वैल्यूज में बेसिकली। ठीक है, दोनों वैल्यूज में। तो ये होता है हमारा बिटवाइज जोर ऑपरेटर। नोट में होता है एक्स का उल्टा, जो एक्स के बिट्स हैं उसको पलट दो, वो उसका उल्टा हो जाएगा, बिट्स अपोजिट हो जाते हैं, माइनस लग जाता है इसमें। एक्स की वैल्यू 5 है तो -6। ठीक है, ये बन जाएगी इसकी वैल्यू बिटवाइज नॉट में। एक बढ़ जाता है और माइनस लग जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज नॉट। अब लेफ्ट शिफ्ट होता है और एक राइट शिफ्ट होता है। ये होते हैं हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स, जो कि कहीं भी आगे यूज में नहीं आने वाले गाइस। ठीक है, तो ये बिटवाइज ऑपरेटर हो गए हमारे। उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर को आगे देखेंगे। ये एक्चुअली में इफ एल्स का शॉर्ट 1 लाइनर कोड होता है, लेकिन इसको जब हम यूज करेंगे तब देखेंगे टर्नरी ऑपरेटर को, ए शॉर्ट एंड ऑफ इफ एल्स कंडीशंस। आगे देखेंगे लेक्चर्स में, जब हम पढ़ेंगे इफ एल्स कंडीशन को, वहां पे देखेंगे टर्नरी ऑपरेटर को। ठीक है, इसी तरीके से स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे। साइज ऑफ ऑपरेटर, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, कल के वीडियो में। साइज ऑफ क्या करता है, साइज रिटर्न करता है हमारे को। ठीक है, इंटीजर का साइज रिटर्न करता है। लास्ट वीडियो में जाके देखना, क्योंकि उसमें साइज से रिलेटेड ही बात की है मैंने, डेटा टाइप से रिलेटेड, क्योंकि डेटा टाइप का साइज रिटर्न करता है, वहां से आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा साइज ऑफ ऑपरेटर। M% साइन जो हम यूज करते हैं, ये होता है एड्रेस ऑपरेटर, रिटर्न्स मेमोरी एड्रेस ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि जब मुझे यहाँ पे मान लो अगर मेरे को यहाँ पर एक वैल्यू लेनी है, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको बंद करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक स्कैन ऐप लगाता हूँ, स्कैन एफ। ठीक है, और यहाँ पे ले लेता हूँ %d, और इसमें ले लेता हूँ M%, एक्स में वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे एक्स में कोई वैल्यू रखूंगा नहीं, एक्स में वैल्यू लेता हूँ यहाँ पे एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक्स में क्या आएगी, वैल्यू आएगी बेसिकली। इसको न्यू लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स में वैल्यू मांगेगा यहाँ पे ये बेसिकली। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करा सकता हूँ जो भी वैल्यू एक्स में आएगी, उसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, %d ले लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे मैं बोल देता हूँ x+y, उसमें y में ऐड कर दो और मुझे रिजल्ट दे दो बेसिकली। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हम रन करते हैं यहाँ पे, और आपको समझाता हूँ फिर बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। और अब देखो, जब मैंने इसको रन करा, अब यहाँ पे मेरे पास एक पहले वैल्यू मांग रहा है, वैल्यू देनी पड़ेगी पहले मुझे। इसको एक वैल्यू देता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी इसको 2। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है 3, और x की वैल्यू मैंने कितनी दे दी 2 मांग रहा है देखो वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, अभी जब 2 मांग रहा है तो यहाँ पे देखो रिजल्ट हमारा यहाँ पे आएगा। रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारा, बेसिकली यहाँ पे रिजल्ट हमारा आएगा 2 प्लस कितना आ जाएगा, 2 + 3। टोटल रिजल्ट हमारा क्या बनेगा यहाँ पे 5 बेसिकली। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैंने 2-3 ट्राई लगा के देख लिया, प्रोग्राम अपना सही चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे दिक्कत किस चीज़ की थी मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमने यहाँ पे कंपाइल करा प्रोग्राम। ठीक है, कंपाइल करने के बाद हमने इसको रन करा। रन करने से अब ये वैल्यू मांग रहा है, मैंने इसको वैल्यू दी, y की वैल्यू 3 है, मान लो मैंने इसको 10 दे दी, तो रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए 13 यहाँ पे। अब मैं एंटर मार रहा हूँ, तो भाई यहाँ पे भाई साहब क्या कर रहे हैं, भाई साहब यहाँ पे बैठ के इंतजार कर रहे हैं, रिजल्ट मुझे दे नहीं रहे, यहाँ पे छोड़ नहीं रहे रिजल्ट। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, Ctrl+C दबा रहा हूँ। Ctrl+C दबाने से फिर यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है 13।
ठीक है। अपने आप सही चलते-चलते कई बार हमारा कंपाइलर जो है वो बेसिकली क्या करता है हमारे साथ खेलता है, हमारे साथ मज़े लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। देखो जो भी इसको आप इनपुट दोगे, अब मैंने इनपुट यहाँ पे जैसे कि मान लो मैंने 5 दे दी, 5 + 3 कितना होता है 8। अब भाई कंट्रोल सी दबा रहा हूँ तब रिजल्ट छोड़ रहा है, अदरवाइज़ रिजल्ट ही नहीं छोड़ता ये, ठीक है। फिर से ट्राई करते हैं और फिर से यहाँ पे अब हम इसको एक वैल्यू देते हैं 30, तो रिजल्ट आ जाएगा 33। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। रिजल्ट देखो 33 आ रहा है, बट कंट्रोल सी दबाने से आ रहा है रिजल्ट, ठीक है। आना चाहिए डायरेक्ट जैसे भी आ रहा था बेसिकली। तो यहाँ पे समझ में आया गाइस आपको, ये हमारा M%। अब यहाँ पे हम जो मेन बात थी ना यार, वो देखो यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। जो मेन बात यहाँ पे समझने की है वो क्या है हमारी, वो समझते हैं। M% ऑपरेटर की बात हो रही है यहाँ पे। M% ऑपरेटर जो है हमारा, उसकी बात हम कर रहे थे यार। M% ऑपरेटर की ये वाला सेकंड वाला एड्रेस ऑपरेटर, इसको बोलते हैं एड्रेस ऑपरेटर, M% साइन को। और इसको इस तरीके से लिखा मैंने, ये अगर रिटर्न्स मेमोरी एड्रेस ऑफ एक्स। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि वेरिएबल जो होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू को स्टोर कराते हैं। तो ये एड्रेस पे हमारा क्या कर रहा है, वैल्यू को स्टोर करा रहा है, यानी कि एक्स की लोकेशन जो है, एक्स की जो भी एड्रेस है रैम के अंदर, उस पे क्या कर रहा है, जो भी वैल्यू उसको इनपुट दे रहा हूँ उसको स्टोर करवा रहा है बेसिकली। ये मतलब है इसका, ठीक है। मेमोरी एड्रेस पे वैल्यू को स्टोर करा रहा है। लास्ट वीडियो जाके देखना जहाँ पे मैंने बताया वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको मेमोरी एड्रेस समझ में आएगा बेसिकली। वहाँ पे ये वैल्यू को स्टोर कर रहा है। तो M% क्या देता है हमारे को, मेमोरी एड्रेस, ठीक है। और भी यहाँ पर ऑपरेटर है हमारे पास। और ऑपरेटर कौन से हैं हमारे बेसिकली यहाँ पे, उसके पास स्टार ऑपरेटर है, ये पॉइंटर ऑपरेटर है, इसको बाद में देखेंगे, एक्सेस वैल्यू ऑफ पॉइंटर। इसी तरीके से हमारा कोमा ऑपरेटर है, इसको भी आगे यूज करेंगे आने वाले वीडियोस में, फिर हम इसके बारे में देखेंगे कोमा ऑपरेटर के बारे में। तो ये होते हैं हमारे स्पेशल ऑपरेटर यहाँ पे, ठीक है। बस यही हमारे ऑपरेटर्स थे गाइज यहाँ पे। टर्नरी ऑपरेटर ये हम बाद में देखेंगे, टर्नरी ऑपरेटर्स को, ठीक है। स्पेशल ऑपरेटर में भी एक दो है, वो हम बाद में देखेंगे। और बाकी मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिए गाइज। तो यही था यार आज की वीडियो में ऑपरेटर्स के बारे में। अब हम कल ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में सीख, प्रेसिडेंस क्या होती है थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है गाइस। और फिर आपके लिए एक एक्सरसाइज भी आ रही है, एक असाइनमेंट आ रही है जो कि आपको करके देनी है मुझे, ठीक है। वो उसके लिए रेडी रहना और अच्छे से सीखो गाइस। यहाँ पे ऑपरेटर्स को रन करके देखो और मुझे बताओ अगर कोई भी डाउट आता है आपका ऑपरेटर्स में। बाकी अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना यार। आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ गाइस यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए चीज़ें, ठीक है। दिक्कत ना है आपको आगे जाके प्रोग्रामिंग में। तो उसके लिए हमें जो अच्छे से प्रोग्राम्स को सीखना है और रन करके देखना है। तो गाइस वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे फिर एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।